नमस्कार मित्रों, पिछले कार्यक्रमों में हमने सिंह लग्न के लिए बुध प्रथम भाव से लेकर नवाष्टम भाव तक क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं इसको समझा है, देखा है, तर्क के साथ देखा है। इस भाग में हम नवम भाव में तथा दशम भाव में बुध क्या फलित देंगे सिंह लग्न के लिए इसको समझेंगे। क्या तर्क के साथ देखना है इसको समझेंगे। शुरू करते हैं नवम भाव से। अगर किसी भी ग्रह का फलित देखना है तो हमने एक रास्ता तय किया है, उसी रास्ते से हम जाएंगे ताकि कोई बात छूट ना जाए। तो पहले कारकत्व से फलित जानेंगे, उसके बाद भाव स्थिति से जानेंगे, उसके बाद भावेशत्व से जानेंगे और सबसे बाद दृष्टि योग से जानेंगे। तो एक एक करके लेते हैं। पहले कारकत्व से फलित जानते हैं। कारकत्व से फलित जानने के लिए ग्रह की बलवत्ता देखनी जरूरी है। बलवत्ता में भी दो प्रकार है, एक तो राशि बलवत्ता है और दूसरी भाव बलवत्ता है। राशि बलवत्ता का अगर विचार करें तो बुध यहाँ पे एक आंकड़ा है, यानी मेष राशि में है। मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल के बुध के साथ न मित्रत्व के संबंध है न शत्रुत्व के। यहाँ पर हम नैसर्गिक मैत्री की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुध और मंगल ये समग्रह है, इस कारण इनको राशि बल मध्यम प्राप्त है। अगर भाव बल का विचार करें तो ये नवम भाव में है। केंद्र भाव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम और कोण भाव यानी पंचम और नवम, इन भावों में ग्रहों को बलवत्ता अच्छी प्राप्त होती है। ये भाव ग्रहों के फलित के लिए अच्छे होते हैं, इस कारण इसको भाव बलवत्ता अच्छी है। भाव बलवत्ता अच्छी है, राशि बलवत्ता मध्यम है। इस कारण इसके कारकत्वों से जो बातें जानी जाती है इनके मामले में अच्छे फलित प्राप्त होंगे। बुद्धि इसकी अच्छी होगी, बुद्धि जानी जाती है। बुध से बुध के कारकत्व में वाणी आती है, इस व्यक्ति की वाणी अच्छी रहेगी, प्रभावी रहेगी। बुध के कारकत्व में गणित तथा तर्क बुद्धि आती है, इसकी तर्क करने की क्षमता अच्छी रहेगी। अभिव्यक्ति आती है। अभिव्यक्ति चाहे किसमें भी हो, लेखन कला से हो या वाणी से हो, दोनों अभिव्यक्ति इस व्यक्ति की अच्छी होगी। इसके विचार क्लियर रहेंगे, ये बात पता चलती है। तथा ये व्यक्ति व्यापार में, लेन देन में, वाणिज्य क्षेत्र में अच्छी होगी, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया हमने कारकत्व से क्या फलित मिल रहे हैं। अब भाव स्थिति से क्या मिल रहे हैं ये जानते हैं। नवम भाव में बैठे हैं बुध। तो पहले नवम भाव का स्वामी कौन है ये जानिए। स्वामी जानने के लिए वहां की राशि देखिए, एक आंकड़ा है, मेष राशि है वहां पे, यानी नवम भाव का स्वामी मंगल है। अब मंगल के साथ बुध के संबंध देखिए कैसे है। तो हमने देखा ये सम संबंध है, न शत्रु है न मित्र है, इस कारण यहाँ पर ये मध्यम फलित उत्पन्न करेंगे नवम भाव में। अब ये तो जान लिया फलित कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, क्या करेंगे। तो नवम भाव से जो देखा जाता है उसके बारे में, यानी भाग्य देखा जाता है, इस व्यक्ति का भाग्य मध्यम रहेगा। भाग्य से मेरा सामाजिक दर्जा यहां से देखा जाता है, तो सामाजिक दर्जा भी मध्यम रहेगा। धार्मिकता देखी जाती है, इन मामलों में मध्यम फलित मिलेंगे। अब इन सबको जोड़ना है बुध के साथ। भाग्य तो मिल रहा है यहाँ पे, किस मामले में भाग्य मिलेगा, बुध के साथ जोड़ दो तो इस व्यक्ति को बुद्धि के बारे में भाग्य मिलेगा। भाग्य से इसको बुद्धि अच्छी मिलेगी। वाणी की कारक है बुध, भाग्य से इसकी वाणी अच्छी होगी, ये बातें पता चलती है। लेन देन में ये भाग्य से अच्छा होगा। भाग्य से व्यापार भी देख सकते हैं, हम आगे देखेंगे। तृतीय भाव पर दृष्टि जा रही है, उससे हम फलित को देखेंगे। लेकिन ये इन बातों में इसको भाग्य से ये बातें प्राप्त होंगी, ये बात पता चलती है। तथा इसका सामाजिक दर्जा तो हमने देखा ही है, ये तो भाव स्थिति से पता चला। भावेशत्व से क्या पता चलता है। बुध की दो राशियां हैं। सिंह राशि के लिए एक राशि लाभ भाव में आती है और दूसरी कन्या राशि आती है द्वितीय भाव में, यानी ये लाभेश है और द्वितीय यानी धनेश है। तो एक एक भाव करके लेते हैं। एकादश भाव का स्वामी है तो क्या फलित देगा। एकादश भाव का स्वामी होकर नवम भाव में बैठ गया, क्या फलित उत्पन्न होंगे। सबसे पहले इस भाव से जो देखा जाता है उसको इस भाव से जो देखा जाता है उससे जोड़ दो। एकादश भाव से लाभ देखते हैं, नवम भाव से भाग्य, तो इसको अपने भाग्य से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। ये तो देखा भाग्य से अच्छे लाभ मिल रहे हैं, किस क्षेत्र में, तो ग्रह के साथ जोड़ दो, यानी ग्रह के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है उनके साथ जोड़ दो। तो बुध से क्या देखा जाता है, व्यापार देखा जाता है। बुध से वाणिज्य देखा जाता है, यानी बैंकिंग सेक्टर देखा जाता है। तो इस व्यक्ति का जो भाग्य है ये इससे रिलेटेड होगा, यानी ये व्यक्ति बैंकिंग क्षेत्र या व्यापार से लाभ प्राप्त करेगी, ये बात पता चल रही है। बुध से शेयर मार्केट से मिलने वाला पैसा भी देखते हैं, दलाली, कमीशन एजेंट, इस क्षेत्रों से मिलने वाला पैसा भी देखते हैं। तो इस व्यक्ति को इनमें भी लाभ हो सकता है, अपने भाग्य से इनको लाभ हो सकता है, ये बात पता चलती है। अब अगर यहाँ को एकादश भाव को प्रथम मानकर आप गिनेंगे तो ये जो भाव है ये लाभ आता है, यानी लाभ का लाभ भाव आता है। तो इसको जीवन में लाभ अच्छे मिलेंगे। लाभ को लाभ जोड़ दो तो डबल लाभ हो गया, और ये प्रथम का भाग्य है तो भाग्य से लाभ मिल गया। तो ये बातें हैं। अब एकादश भाव से मित्र देखते हैं, इसके ज्येष्ठ भ्राता देखते हैं, तो इसको मित्रों की संख्या अच्छी होगी अपने भाग्य से, क्योंकि इसका स्वामी भाग्यमय, मित्र को भाग्य के साथ जोड़ रहे हैं। यहां से ज्येष्ठ भ्राता देखे जाते हैं, ज्येष्ठ भ्राता को यहां से भाग्य देखा जाता है, भाग्य के साथ जोड़ दो तो इसके ज्येष्ठ भ्राता भी भाग्यवान होंगे, ये बात पता चल रही है। यहां से ये लाभ भाव में है
तो इनके ज्येष्ठ भ्राता को भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। कहां से? तो बुध के क्षेत्र से, यानी व्यापार से, वाणिज्य से, शेयर मार्केट से इनको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, ये बात पता चल रही है। अब ये तो जाना एकादश भाव से, भाव के स्वामी होकर क्या फलित मिल रहा है, यानी भावेशत्व से हम जान रहे हैं। तो दूसरा जो बुध जो है ये द्वितीयेश भी है, यानी द्वितीय भाव का स्वामी भी है, द्वितीय भाव का भावेशत्व भी इसे प्राप्त है। अलग अलग भाषा में बता रहा हूं। अब यहां का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में आकर बैठ गया, क्या फलित देगा? जोड़ना है द्वितीय भाव से जो देखा जाता है उसको नवम भाव से जो देखा जाता है उसको जोड़ दो। द्वितीय भाव से धन देखते हैं, नवम भाव से भाग्य। तो ये व्यक्ति भाग्यशाली रहेगा किस मामले में? तो धन के मामले में। किस क्षेत्र में? तो बुध है वहां पे, बुध के क्षेत्र में, यानी व्यापार के क्षेत्र में, क्षेत्र से या वाणिज्य के क्षेत्र से या शेयर मार्केट से वगैरह, ये अपने भाग्य से धन कमाएगा, ये बात पता चलती है। इसका लक इसके साथ होगा, तो शेयर मार्केट की तरफ ज्यादा इशारा जा रहा है। अब यहां से अगर देखें तो ये द्वितीय भाव से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं, कौटुंबिक सौख्य का स्वामी भाग्य के स्थान में, इस कारण इसको अच्छे कौटुंबिक सौख्य की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। अपने भाग्य से अच्छे कौटुंबिक सौख्य की प्राप्ति होगी, इसका कुटुंब भी भाग्यशाली होगा, ये भी तर्क लगा सकते हैं। यहां से वाणी देखते हैं द्वितीय भाव से, इसका स्वामी आ गया भाग्य में, तो ये अपने भाग्य से इसे अच्छी वाणी की प्राप्ति होगी, ये बात पता चल रही है। और एक तर्क ऐसा है, अगर आप यहां से गिनोगे, द्वितीय भाव को प्रथम मानकर गिनोगे, तो नवम भाव अष्टम आता है, यहां से ठीक सामने वाला सातवां है और ये आठवां आता है। अष्टम भाव से मृत्यु वगैरह देखते हैं, तो क्या धन की मृत्यु हो गई? तो ये बात नहीं है, ये जीवन की किसी पड़ाव पर इसे धनहानि का सामना करना पड़ेगा। जो बात लग्न से देखी जाती है वो आयुष्य में फिक्स होती है, और ये जो है ये जीवन के किसी पड़ाव पर फल दी जाती है। यहां से कौटुंबिक सौख्य देखा जाता है, उसका स्वामी गया उसके अष्टम में, यानी कुटुंब सौख्य की मृत्यु हो गई, तो नहीं, कुटुंब में जीवन के किसी पड़ाव पर बहुत तनाव का सामना करना पड़ेगा, ये बात पता चल रही है। झगड़े बहुत होंगे, विभक्ति तक होंगे, विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये प्रथम भाव का भाग्य भाव है, यानी ये शुभ भाव में है प्रथम से, लग्न से, लेकिन तनाव जरूर रहेगा, क्योंकि इस भाव से गिने तो आठवां है। यहां से वाणी देखते हैं, वाणी का स्वामी उसके अष्टम में, यानी वाणी की मृत्यु हो गई, तो ऐसी बात नहीं है। वाणी से संबंधित कोई रोग इसे जीवन के किसी पड़ाव पर परेशान कर सकता है, यही तर्क हम यहां पर प्राथमिक दृष्टि से लगा सकते हैं। अब ये तो हुआ द्वितीय भाव का स्वामी होकर भाग्य में चला गया, तो क्या क्या फलित मिल सकते हैं? हमने दोनों फलित देखे, अच्छे फलित भी देखे, बुरे फलित भी देखे। अब नवम भाव में बैठकर बुध तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, यानी हम अभी दृष्टि योग का विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तृतीय भाव में राशि देखें, 7 आंकड़ा है, यानी शुक्र की राशि है। शुक्र में और बुध में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण बुध मित्र के घर को देख रहे हैं। मित्र के घर के लिए ये शुभ फलित ही देंगे, मैं तर्क से बता रहा हूं, तो शुभ फलित ही देंगे। इस कारण इस भाव के लिए बुध के शुभ फलित उत्पन्न होंगे। क्या फलित उत्पन्न होंगे? तो इस भाव से जो देखा जाता है उन मामलों में, तृतीय भाव से क्या देखा जाता है? तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, छोटे भाई बंधु देखे जाते हैं, छोटी यात्राएं देखी जाती है, तो इन मामलों में शुभ फलित प्राप्त होंगे। तो पराक्रम में शुभ फलित मिल रहे हैं, लेकिन किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र में यह पराक्रम दिखाएगा, कर्तृत्व दिखाएगा? बुध की दृष्टि है, इस कारण बुध के क्षेत्र में, यानी व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, वाणिज्य में बहुत सारी शाखाएं हैं, बैंकिंग है, शेयर मार्केट है, कमीशन एजेंट, दलाल, ये सभी वाणिज्य शाखा में आते हैं। तो ये इस क्षेत्र में पराक्रम दिखाएगा, अच्छा पराक्रम दिखाएगा। भाग्य भाव से पराक्रम को देख रहा है, इस कारण भाग्य और पराक्रम को जोड़ना है, तो इसको अपने भाग्य से पराक्रम दिखाने का, कर्तृत्व दिखाने का मौका मिलेगा, इसको अपने भाग्य से अच्छा स्टेज मिलेगा, ये बात पता चल रही है। यहां से छोटे भाई बंधु भी देखे जाते हैं, भाग्य स्थान से बुध छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहा है, इसके छोटे भाई बहन भी भाग्यवान हो गए, ये इससे पता चलता है। इसके छोटे भाई बहनों का स्वभाव यहां से पता चलता है, बुध देख रहे हैं, इस कारण इनके छोटे भाई बहनों के स्वभाव पर बुध की छवि रहेगी। बुध से क्या देखा जाता है? तो बुद्धि देखी जाती है, अच्छी वाणी देखी जाती है, अच्छा लेखन कला देखी जाती है, विचार प्रकट करने की अच्छी क्षमता देखी जाती है, तो ये सभी इनके छोटे भाई बहनों के स्वभाव में पाया जाएगा, ये बात पता चल रही है। और क्या पता चलता है? यहां से छोटी यात्राएं वगैरह पता चलती है। नवम भाव से धार्मिकता देखी जाती है, तथा बुध भक्ति के कारक ग्रह है। अब धार्मिक स्थान में बैठकर भक्ति के कारक ग्रह पराक्रम स्थान को देख रहे, कर्तृत्व के स्थान को देख रहे, इस कारण इस व्यक्ति का पराक्रम या कर्तृत्व आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अच्छा हो सकता है, इस बात की तरफ ये योग इंगित करता है। बुध लेखन के भी कारक है, इस कारण ये व्यक्ति आध्यात्मिक या धार्मिक लेखन में भी रुचि लेगी, ये बात पता चलती है। कई सारे तर्क है, ये हम
जोड़ के लगा सकते हैं। भाव से और कई बातें जानी जाती है, ग्रह से और कई बातें जानी जाती है। ढूंढिए और इसी तर्क से जुड़िए आप और कई कई सारी बातें जान जाओगे। मेरे पिछले कुछ वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं या गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दशम भाव में अगर बुध बैठ गए तो क्या फलित देंगे? सिंह लग्न के लिए दशम भाव में 2 आंकड़ा आता है, यानी वृषभ राशि। हमें कारकत्व से पहले जाना है, इस कारण हम राशि बल देख रहे हैं, उसके बाद भाव बल देखेंगे और उनसे क्या फलित मिलता है कारकत्व के संबंध में इसको समझेंगे। तो यहां पे 2 आंकड़ा है, शुक्र की राशि है वृषभ राशि। शुक्र में और बुध में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण बुध को राशि बल अच्छा प्राप्त है। भाव बल की अगर बात करें तो दशम भाव केंद्र भावों में से है, इस कारण बुध को भाव बल भी अच्छा प्राप्त है। भाव बल है, राशि बल है, इस कारण इनके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनमें शुभ फलित ही प्राप्त होंगे। बुध के कारकत्व से क्या जाना जाता है? बुद्धि है, वाणी है, वाणिज्य यानी लेन देन है, व्यापार है, तर्क बुद्धि है, गणित है, लेखन कला है, विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता है, ये सारी बातें बुध से जानी जाती है। तथा ज्योतिष भी जाना जाता है। तो इन सभी मामले में शुभ फलित प्राप्त होंगे, यानी ये बुद्धिमान होगा, ये तर्क बुद्धि वाला होगा, ये अच्छी वाणी बोलेगा, बुद्धिमत्ता पूर्ण वाणी बोलेगा, वाणिज्य यानी लेन देन में इसके अच्छे संबंध होंगे, ये अच्छा होगा, तथा ये अपने विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाएगा, ज्योतिष शास्त्र में इसको इंटरेस्ट होगा, ये बातें पता चलती है। ये तो जाना हमने कारकत्व से। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है देखते हैं। बुध यहां पे बैठते हैं। भाव स्थिति से देखने के लिए सबसे पहले राशि देखें, वृषभ राशि है, दशम भाव में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, यानी दशम भाव के जो स्वामी है वो शुक्र है। अब बुध आ गए शुक्र के स्थान पर या शुक्र के भाव पर, तो क्या फलित उत्पन्न होगा? तो बुध और शुक्र में मित्रता है, ये मित्र के घर पर आ गए हैं, इस कारण इस भाव के लिए शुभ फलित ही उत्पन्न करेंगे। अब ये तो जान लिया फलित कैसे दे रहे, शुभ दे रहे, अशुभ दे रहे, मध्यम दे रहे, तो यहां पे शुभ दे रहे हैं। अब क्या फलित देंगे? तो जोड़ो, यहां से कर्म देखते हैं, कर्म के बारे में शुभ फलित दे रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति का जो कर्म है ये निरंतर कर्म करता रहेगा और इसको कर्म में यश मिलेगा। ये तो प्राथमिक दृष्टि से पता चला। किस क्षेत्र में कर्म करेगा? तो बुध के क्षेत्र में, या यहां पे जो राशि है उस पर भी ध्यान देना है। यहां पे वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। अब शुक्र से कला देखी जाती है और बुध से बुद्धिमत्ता, व्यापार, वाणिज्य, वाणी आदि देखा जाता है। तो ये किस क्षेत्र में करियर कर सकता है? तो इनको जोड़िए, यहां से कला और बुध से लेखन, तो ये लेखक हो सकता है प्राथमिक दृष्टि से। बुध से कला और बुध से माफ कीजिए, शुक्र से कला, यहां पे शुक्र की राशि है इसलिए, और बुध से क्या जोड़ सकते हैं इसको? वाणी जोड़ सकते हैं, ये गायक हो सकता है। ये बातें पता चलती है। और कई योग हुए तो ये वाणिज्य क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में भी हो सकता है। अब ये तो जानिए भाव स्थिति से। और क्या बात पता चलती है भाव स्थिति से? दशम भाव से पिता का सौख्य देखा जाता है। बुध यहाँ पे शुभ फलित दे रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को पितृ सौख्य अच्छा मिलेगा। इसके पिता भी बुध के स्वभाव जैसे होंगे, क्योंकि पिता का स्वभाव भी यहां से देखा जाता है, बुध वहां पे है, इस कारण इसके पिता बुद्धिमान होंगे, इनकी वाणी अच्छी होगी, सारे बुध के कारकत्व जो है इनके स्वभाव वाले वो होंगे, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया हमने, भाव स्थिति से क्या पता चलेगा। अब भावेशत्व से देखते हैं। सिंह लग्न के लिए बुध एकादशेश और द्वितीयेश है, जो एकादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठ गए, क्या फल देंगे? जोड़ लगाए। एकादश भाव से लाभ देखा जाता है, दशम भाव से कर्म, तो इस व्यक्ति को अपने कर्मों से अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। यहां से मित्र देखे जाते हैं, यहां से ज्येष्ठ भ्राता देखे जाते हैं, इनके स्वामी कर्म भाव में आ गए, तो इसको अपने ज्येष्ठ भ्राता का तथा मित्रों की सहायता अपने कर्मों में प्राप्त होगी, ये बात पता चलती है। और एक तर्क से देखें तो एकादश भाव को प्रथम मानिए और गिनिए, तो ये द्वादश भाव आता है। एकादश का द्वादश, प्रथम का दशम है लेकिन एकादश का द्वादश आ रहा है, तो द्वादश भाव से क्या देखते हैं? व्यय देखते हैं। तो लाभ भाव का स्वामी उसके व्यय में चला गया, तो क्या व्यय होगा? तो इस व्यक्ति को जीवन के किसी पड़ाव पर व्यापार में नुकसान हो सकता है, इस बात की ओर ये योग इंगित कर रहा है। लाभ में न्यूनता आ सकती है, लाभ में हानि हो सकती है, इस तरफ ये योग इंगित कर रहा है। और क्या पता चलता है? ज्येष्ठ भ्राता का स्वामी उसके व्यय स्थान में, एक तो इसको ज्येष्ठ भ्राता होंगे नहीं, होंगे तो उनसे जीवन के किसी पड़ाव पर झगड़े हो सकते हैं, इस बात की ओर भी ये योग इंगित कर रहा है। अब ये तो हुआ एकादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे बुध का फल। अब बुध की दूसरी राशि जो है द्वितीय भाव में आती है। अब द्वितीय भाव के स्वामी होकर दशम में बैठ गए, क्या फलित देंगे? द्वितीय भाव से जो जाना जाता है उसको जोड़ दो दशम भाव से। द्वितीय भाव से धन देखते हैं, दशम भाव से कर्म, तो ये जो व्यक्ति है ये अपने कर्मों से अच्छे धन की प्राप्ति करेगा, ये बात पता चलती है। यहां से कौटुंबिक सौख्य देखा जाता है,
और यहां से पिता देखे जाते हैं, तो इसके पिता इसके कुटुंब का सदा हिस्सा रहेंगे, ये बात पता चलती है। पिता से इसके संबंध अच्छे होंगे। यहां से वाणी देखी जाती है, वाणी के स्थान का स्वामी आ गया दशम भाव में कर्म के स्थान पर। इस कारण इसका जो व्यवसाय है ये वाणी से संबंधित रहेगा। वाणी से संबंधित ये गायक हो सकता है, हमने शुक्र की राशि यहां पर देखी है, लेकिन गुरु का अगर संबंध आ गया इसके साथ तो ये ज्योतिषी भी हो सकता है। बुध है, ज्योतिष का कारक बुध है और कर्मस्थान में बैठा है, तो ये ज्योतिषी भी हो सकता है, इसको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो सकता है, ये बात यहां से पता चलती है। ज्योतिष में रुचि हो सकती है, ये बात पता चलती है। और क्या बात पता चलती है, तो यहां से अगर गिने द्वितीय भाव को प्रथम माने तो द्वितीय भाव के लिए क्या फलित उत्पन्न होंगे ये सटीकता से जाना जाएगा। तो द्वितीय भाव को प्रथम माने तो यहां पर सामने वाला 7 आता है, 8 और 9, यानी द्वितीय भाव का नवम भाव में बुध बैठे हैं, इस स्थान से नवम भाव में बैठे हैं इस भाव के स्वामी। तो क्या बात पता चलती है, नवम भाव से भाग्य देखते हैं, तीनों को जोड़ना है, द्वितीय भाव से धन देखते हैं, इससे कर्म और इसके भाग्य में है। तो ये व्यक्ति अपने कर्मों से इसके कर्म को भाग्य की भी जोड़ मिलेगी और उससे ये अच्छा धन कमाएगा। इसके कुटुंब को भी अभाग्य की जोड़ मिली है, इसके कर्म में इसके कुटुंब का भी कौटुंबिक सदस्यों की भी सहायता मिलेगी, क्योंकि कुटुंब स्थान का स्वामी द्वितीय भाव से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, और इसका स्वामी आ गया कर्म भाव में, इस कारण कर्म में इसके कुटुंब की भी सहायता मिलेगी तथा ये भी भाग्यवान रहेंगे और उससे धन कमाएंगे, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं, तर्क से देख सकते हैं। यहां पर बैठे बुध चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है, चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन आदि देखा जाता है। पहले राशि देखें, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, वो बुध के ना मित्र है ना शत्रु है, समग्र है, इस कारण इस भाव के लिए ये मध्यम फलित देंगे। क्या फलित देंगे, बुध के कर्म स्थान से घर के स्थान पर दृष्टि है, ये जो व्यक्ति है ये अपने कर्मों से अच्छे घर की प्राप्ति करेगा, ये बात पता चलती है। लाभ भाव का स्वामी कर्म भाव से घर के स्थान को भूमि के स्थान को दिख रहा है, ये जो व्यक्ति है ये अपने कर्मों से लाभ मिलेगा, इसको लाभ मिलेगा और लाभ से ये घर तथा भूमि खरीदेगा या वाहन खरीदेगा, ये बात पता चलती है। वैसे ही धन स्थान का स्वामी कर्म स्थान में बैठकर भूमि भवन वाहन के स्थान को देख रहा है, इस कारण ये जो व्यक्ति है ये अपने कर्मों से धन कमाएगा और भूमि भवन वाहन की प्राप्ति करेगा, ये बात पता चलती है। यहाँ से माता का सौख्य देखा जाता है, इस स्थान को बुध देख रहे हैं, इस कारण इसके माता के स्वभाव में भी बुध के तत्व पाए जाएंगे, यानी इसकी माता बुद्धिवान होगी तथा उनकी वाणी अच्छी होगी, धार्मिक होगी, ये बातें पता चलती है। पिता के स्थान में बैठकर, दशम स्थान से पिता देखे जाते हैं, चतुर्थ भाव से माता, तो पिता के स्थान में बैठकर माता के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण इसके पिता में और इसके माता में सामंजस्य अच्छा रहेगा, संबंध अच्छे रहेंगे, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं जानी जा सकती है। अगले कार्यक्रम में हम एकादश भाव तथा द्वादश भाव के लिए सिंह लग्न में बुध क्या फलित उत्पन्न करेंगे ये देखेंगे, इसको समझेंगे, समझना जरूरी है। इस कारण मैं छोटे छोटे वीडियो ले रहा हूं और 2 भाव ही एक कार्यक्रम में ले रहा हूं। समझना जरूरी है, पकड़ में आना जरूरी है, बात को पकड़ में आना जरूरी है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।